हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बसंती के साथ साथ गब्बर को भी नचाने वाले हैं क्योंकि टॉपिक ही बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर RUN लिखा है, इसको पढ़ते हैं हम दोस्तों रन। क्या पढ़ते हैं? रन। और यहाँ पे देखिए PULL, इसको पढ़ते हैं हम पुल। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर यू का उच्चारण हमने ए के रूप में किया है और यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ के रूप में किया है। और देखिए दोस्तों, HURT, इसको पढ़ते हैं हर्ट। क्या पढ़ते हैं? हर्ट। देखिए यहाँ पर यू का उच्चारण हमने ए के रूप में किया है। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। यू के उच्चारण नियम हमने आज यहाँ पर इस क्लास में सीखना है कि यू का उच्चारण हम किस किस रूप में कब कब करते हैं। कब इसको हमने ए के रूप में पढ़ना है और कब इसको ऊ के रूप में पढ़ना है। तो चलिए फर्स्ट रूल देखते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू को ए से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं? 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावल होते हैं दोस्तों, और इन सभी को छोड़ के जो अल्फाबेट के 21 लेटर बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू को ऐसे पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से सीखते हैं, जैसे RUN। यहाँ पर देखिए यू से पहले भी कॉन्सोनेंट है आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। और एन भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि दोनों ही व्यंजन है। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू का उच्चारण हम ए करते हैं, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम रन। क्या पढ़ते हैं? रन। और यहाँ पे देखिए FUN, यहाँ पर भी क्या है? एफ और एन के बीच में यू आया है। एफ भी कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू का उच्चारण ए करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम फन। क्या पढ़ेंगे? फन। फन मीन्स क्या होता है? मजाक। क्लियर? जैसे CUT, इसको पढ़ते हैं हम कट। कट मीन्स काटना। देखिए यहाँ पर भी यू का उच्चारण क यानी ए के रूप में हुआ है। कट, क के बाद ए का साउंड आता है। तो जैसे ही दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को हमने ए का रूप पढ़ना है, यानी कि ए पढ़ेंगे, मतलब कट। जैसे HUT, इसको पढ़ते हैं हट। हुट नहीं पढ़ना है, हट पढ़ना है। यहाँ पे देखिए SHUT, यानी कि शट। शट मीन होता है बंद करना और हट मीन्स होता है एक तरह से झोपड़ी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए SHUT, H और T के बीच में यू आया है। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो यू का उच्चारण हमने ए करना है, यानी कि शट। श के बाद ए का साउंड करना है, ऊ का नहीं करना है। शट। शट मीन्स बंद करना। क्लियर? तो ध्यान रखना है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी यू आता है तो यू का उच्चारण ए करते हैं। क्लियर? रूल नंबर 2 देखिए। जब यू के बाद RE आए, देखिए दोस्तों यू के बाद RE आए तो यू को यो से पढ़ते हैं, यानी कि यू का उच्चारण यो करते हैं। जैसे SURE, देखिए यू के बाद क्या आया है? RE। ठीक है ना? तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? श्योर। क्या पढ़ते हैं? ऐसे, श्योर। श्योर मतलब एकदम सच्चा, पक्का। ठीक है ना? श्योर, ये बात श्योर है भाई, श्योर। तो यहाँ देखिए PURE, देखिए यू के बाद RE आया है ना, तो जब भी यू के बाद RE आता है तो यू का उच्चारण हमने यो करना है, यो। इसको पढ़ेंगे हम प्योर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्योर। प्योर मतलब शुद्ध। जैसे INSURE, देखिए यू के बाद RE आया है, तो जब भी यू के बाद RE आता है तो यू का उच्चारण यो करते हैं। इसको पढ़ेंगे हम इंश्योर। क्या पढ़ेंगे? इंश्योर, ऐसे, इंश्योर। क्लियर? रूल नंबर 2 ध्यान रखना है, जब भी यू के बाद RE आए तो यू का उच्चारण यो के रूप में करेंगे। क्लियर? अब रूल नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो यू को यू से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से जानने वाले हैं कि यू के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट आता है और उस कॉन्सोनेंट को छोड़ के ई आता है तो यू को यू से ही पढ़ते हैं। जैसे
CUTE। देखिए यहाँ पे U क्या है, U के बाद एक T क्या है, कॉन्सोनेंट आया है, और जब U के बाद T कॉन्सोनेंट आया है तो बाद में तुरंत E आया है। जब भी U के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और तुरंत E आए तो U का उच्चारण U ही करना है, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम क्यूट। क्या पढ़ेंगे? क्यूट। क्यूट मतलब प्यारी, ठीक है। जैसे MUTE, यहाँ पर भी U के बाद T आया है और बाद में फिर E आया है। U के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आए और बाद में E आए तो U का उच्चारण U ही करना है। इसको पढ़ेंगे हम म्यूट। म्यूट मतलब चुप, एक तरह से चुप रहना या फिर एकदम आवाज न करना, म्यूट मतलब चुप। नेक्स्ट है CUBE। देखिए U के बाद B क्या है, B कॉन्सोनेंट है और B के तुरंत बाद E आया है, तो इसको पढ़ेंगे हम क्यूब। क्या पढ़ेंगे? क्यूब। क्यूब होता है दोस्तों एक तरह से बेलनाकार चीज को हम क्यूब बोलते हैं, जैसे सिलेंडर होता है ना, वो एक क्यूब है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड जैसे TUNE। देखिए U के बाद कॉन्सोनेंट आया है, N क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद E आया है, तो U का उच्चारण U ही करेंगे। जैसे T को टे पढ़ते हैं और U को U ही पढ़ना है, और NE को न, यानी कि ट्यून। ठीक है ना, ट्यून। जैसे रिंगटोन होती है उसको भी हम ट्यून बोलते हैं। ट्यून मतलब एक तरह से आवाज होता है। रूल नंबर 4 देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट रूल। जब किसी वर्ड, यानी वर्ड मतलब शब्द के लास्ट में URE तीनों इकट्ठे लेटर आते हैं तो URE का उच्चारण अर करते हैं, ठीक है ना, अर से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल से सीखते हैं, जैसे NATURE। देखिए U के बाद क्या आया है, RE आया है, तो इसको हम अर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर। देखिए NA का उच्चारण हम ने करते हैं और TURE को चर पढ़ते हैं। देखिए चर, च के बाद आ का साउंड आया है, निचर, नेचर। क्या पढ़ते हैं? नेचर। क्योंकि U के बाद जब भी RE आता है तो URE का उच्चारण आर करना है, ध्यान रखिए। जैसे FUTURE। देखिए इसमें भी U के बाद RE आया है तो इसको उच्चारण हम आर करेंगे। जैसे फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य, और नेचर होता है प्रकृति। अब यहाँ पे देखिए CULTURE। यहाँ भी U के बाद RE आया है तो URE का उच्चारण आर करने वाले हैं, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम कल्चर। क्या पढ़ने वाले हैं? कल्चर। कल्चर होता है दोस्तों संस्कृति, अपनी सभ्यता संस्कृति है, ठीक है ना, इसको कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड में देखिए LECTURE। इसमें भी U के बाद RE आया है तो इसको भी आर पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर। आर का साउंड आता है लास्ट में, लेक्चर। लेक्चर क्या होता है भाई? लेक्चर होता है भाषण, ठीक है ना। तो ये रूल ध्यान रखना है, वर्ड के लास्ट में अगर URE आता है तो URE का उच्चारण आर करना है। क्लियर। नेक्स्ट रूल देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट है किसी वर्ड के लास्ट में UE इकट्ठा आए, ठीक है ना, वर्ड के लास्ट में UE आए तो UE को बड़े U से पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं, BLUE। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा वर्ड है और वर्ड के लास्ट में UE इकट्ठा आया है तो UE का उच्चारण बड़ा U करते हैं, ठीक है। जैसे इसको पढ़ते हैं हम ब्लू। ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला। जैसे CLUE। अब यहाँ भी UE, वर्ड के लास्ट में UE आया है तो इसको पढ़ेंगे हम क्लू। क्या पढ़ते हैं? क्लू। क्लू मतलब एक तरह से निशान या फिर कोई चिन्ह, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं क्लू। क्लियर। नेक्स्ट देखिए SUE, इसको पढ़ते हैं हम सू। सू। अब देखिए GLUE, यहाँ पर भी लास्ट में UE इकट्ठा आया है, ठीक है ना, वर्ड के लास्ट में, तो इसको पढ़ेंगे हम ग्लू। क्या पढ़ेंगे? ग्लू। और यहाँ पे देखिए RUE, वर्ड के लास्ट में UE आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे रू, ऐसे रू। नेक्स्ट देखिए TRUE, इसको पढ़ेंगे हम ट्रू। क्या पढ़ेंगे? ट्रू, ऐसे ट्रू। अब ट्रू मीन्स क्या होता है? सच्चा। तो ध्यान रखना है, अगर वर्ड के लास्ट में UE आता है तो UE का उच्चारण बड़े U के रूप में करना है।
नेक्स्ट रूल है, जब यू के बाद आर आए, देखिए जब यू के बाद आर आए तो यू को ऐसे पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं, बी यू आर पी। देखिए यू के बाद क्या आया है, आर आया है, तो यहाँ पे यू का उच्चारण हम ए करने वाले हैं, ठीक है ना। जब भी यू के बाद आर आता है तो यू का उच्चारण ए करते हैं, मतलब बर्फ। क्या पढ़ेंगे इसको, बर्फ। आपने बुरप नहीं पढ़ना है, बर्फ पढ़ना है, बर्फ। अब यहाँ देखिए सी यू आर डी, यू के बाद आर आया है ना, तो इसको पढ़ेंगे हम कर्ड। क्या पढ़ेंगे, कर्ड। कर्ड मतलब दही, ठीक है ना, कर्ड पढ़ना है, कर्ड। कुर्ड नहीं पढ़ना है, कर्ड पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए एच यू आर टी, इसमें यू के बाद आर आया है तो यू का उच्चारण ए करेंगे, ध्यान रखना है इस बात का। इसको पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट, हार्ट मतलब चोट लगना, नुकसान पहुंचाना, ये सब हार्ट होता है। जैसे बी यू आर एन, यहाँ पर बी यू के बाद आर आया है तो इसको हम बर्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बर्न। बर्न मतलब जलना। नेक्स्ट है टी यू आर एन, जब भी यू के बाद आर आता है तो यू का उच्चारण ए करते हैं, इसलिए इसको हमने पढ़ना है टर्न। टर्न मतलब एक तरह से मोड़ होता है। बर्फ, कर्ड, हार्ट, बर्न, टर्न, इन सभी वर्ड में यू के बाद आर आया है, इसलिए यू का उच्चारण ए करते हैं। क्लियर। रूल नंबर नेक्स्ट, जब यू से कोई वर्ड शुरू हो और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो यू को ऐसे पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जब यू से कोई वर्ड शुरू होता है और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए, मतलब दो व्यंजन आए, तो यू को ऐसे पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यू एन डी ई आर, देखिए शुरू में यू आया है और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट आए हैं। कॉन्सोनेंट क्या है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं अल्फाबेट में, तो एन और डी दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए यू का उच्चारण यहाँ पर ए करेंगे और इसको पढ़ेंगे यानी अंडर। क्या पढ़ेंगे, अंडर। अंडर मतलब नीचे। क्लियर। जैसे यू एल टी आई एम ए टी ई, यहाँ पर भी देखिए यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए हैं। जब भी यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो यू का उच्चारण ए करते हैं। इसको पढ़ेंगे अल्टीमेट। अल्टीमेट। क्लियर, ध्यान रखना है ये, इसको पढ़ते हैं हम अल्टीमेट। नेक्स्ट देखिए, जैसे यू एन सी एल ई, यहाँ पर भी यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए हैं, इसलिए यू का उच्चारण ए करते हैं, यानी कि इसको पढ़ते हैं हम अंकल। क्लियर। अंकल मीन्स चाचा, मामा, इन सभी को अंकल बोलते हैं। नेक्स्ट है यू आर जी ई एन टी, देखिए यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए हैं तो यू का उच्चारण ए करना है, इसको पढ़ेंगे अर्जेंट। क्या पढ़ेंगे, अर्जेंट। अर्जेंट मतलब जरूरी। क्लियर। अब रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 में है, ध्यान से देखिए, लास्ट है, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वावल्स आए तो यू को यू से पढ़ते हैं। देखिए दोबारा पढ़ाता हूं इसको, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वावल आए तो यू को यू से पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल की सहायता सीखते हैं, जैसे यू एन आई ओ एन, देखिए शुरू में यू आया है, ठीक है, उसके बाद एन क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के ठीक बाद अगर वावल आता है तो यू का उच्चारण यू ही करते हैं, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम यूनियन। क्या पढ़ेंगे, यूनियन। क्लियर। तो यू का उच्चारण यू ही करना है। जैसे यू एन आई टी ई डी, यहां पर भी देखिए ध्यान से, शुरू में ही वर्ड के शुरू में ही यू आया है और यू के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट के बाद एक वावल आया है। वावल क्या है, आई। आई वावल है। 5 वावल होते हैं, ए ई आई ओ यू। 5 वावल को छोड़ के बाकी जो 21 लेटर होते हैं अल्फाबेट में वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो इसका यहाँ पर यू का उच्चारण यू ही करना है, यूनाइटेड। ध्यान रखना है, यू के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आए और ठीक उसके बाद वावल आता है तो यू का उच्चारण यू ही करते हैं,
इसको पढ़ेंगे यूनाइटेड। अब देखिए UNIQUE सेम पोजीशन है, यू के बाद कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट के बाद वावल आया है, तो इसको पढ़ेंगे हम यूनिक। यूनिक होता है दोस्तों अनोखा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए URINAL। देखिए इसमें भी यू के बाद आर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और ठीक कॉन्सोनेंट के बाद आई एक वोवल है, इसलिए हम इसको यू को यू ही पढ़ेंगे, URINAL, यानी कि यू का उच्चारण यू ही करेंगे, यूरिनल, यूरिनल। क्लियर। आई होप यू के बारे में जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।